नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की मार्केट की फटाफट न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स। तो दोस्तों, आपको पता कोविड की वैक्सीन की न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट से पहले ही आ चुकी थी। तो सेंसेक्स भी आप देख सकते हैं एंड्स अबव 48,000 फॉर फर्स्ट टाइम। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्रॉसेस 14,100, तो 14,100 का भी लेवल निफ्टी ने आज क्रॉस कर दिया, आप देख सकते हैं। इन लाइन विद पॉजिटिव ग्लोबल इक्विटीज सेंसेक्स एंडेड 307 पॉइंट हायर। तो सेंसेक्स शानदार आप देख सकते हैं 48,176 पे। वहीं बात करें निफ्टी की तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज गेन किया है 114 पॉइंट के साथ। जो क्लोजिंग है आप देख सकते हैं 14,132 के आसपास की है। तो मेन जो आज निफ्टी और सेंसेक्स की इतनी शानदार मूव का था वो था कोविड वैक्सीन। तो सबसे पहले न्यूज़ आ जाते हैं दोस्तों, तो बजाज ऑटो से रिलेटेड न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं बजाज ऑटो सेल्स राइजेज 11% टू 3.72 लाख यूनिट्स इन दिसंबर 2020। तो दोस्तों, ऑटो कंपनीज के जितने भी सेल से रिलेटेड न्यूज़ थी वो सारी आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। शानदार बजाज ऑटो ने यहाँ पे रिकवरी दिखाई है सेल्स में। दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ, बजाज ऑटो अगर आपको कोई भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक पकड़ना हो, जितने भी अच्छे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं वो बजाज ऑटो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। शानदार कंपनी है, ऑलरेडी इसने आपने देखा होगा कितना अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हासिल कर लिया है। अब चाहें तो बजाज ऑटो को अपनी फोकस में रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैरिको से रिलेटेड न्यूज़ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैरिको के शेयर में भी आज हमें तेजी देखने को मिली, आप देख सकते हैं। मैरिको शेयर राइजेज ओवर 3% आफ्टर फर्म पोस्ट डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन Q3। तो थर्ड क्वार्टर में शानदार यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्म को डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है, जिसके कारण स्टॉक ने शानदार अपवर्ड दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस हिसाब से ये थोड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है, 460 470 के लेवल तक भी मैरिको जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। बट मैरिको कैसा स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, मतलब कि स्लो चलता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, जैसे आईटीसी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं मैरिको को। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है येस बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, आपको पता है येस बैंक कैसे पेनी स्टॉक बन चुका था, बीच में एक बार हमने देखा था 5 रुपीज़ के लेवल तक भी गया था। तो अभी बात करते हैं येस बैंक लोन्स ग्रो बाई 1.3% इन दिसंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो आप देख सकते हैं जो येस बैंक के लोन का जो पोर्टफोलियो है, आपको पता है जो भी कोई कंपनी हो जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो, अगर इसको लोन से बहुत ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि डिपॉजिट्स में तो इनको खुद से पैसा देना, लोन से जो पैसा आता है उसी से ही ये कमाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन का जो पोर्टफोलियो लोन का वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है, एक और चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इनके Q3 के नंबर कैसे आते हैं, क्योंकि Q3 के नंबर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्टॉक का शेयर जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्राइडेंट ने आज 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, अभी आप मैंने ऑलरेडी बोला था ये आपको, अगर आपको पेनी स्टॉक्स में से कोई पिक करना तो ऑलरेडी आप मैंने बोला था ट्राइडेंट के ऊपर आप नजर रख सकते हो। ये स्टॉक ऑलरेडी 60-70 रुपीज़ के आसपास था जब तब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:10 में। उसके बाद 6 रुपये से ये 4 रुपये 3 रुपये तक भी गया था कोविड के टाइम पे। उसके बाद इसने शानदार रिकवरी दिखाई है, आज आप देख सकते हैं फिर से इसमें हमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। यहीं पे आप इसकी मार्केट कैप की बात करें तो बहुत छोटा स्टॉक है, आप देख सकते हैं 65 बिलियन की ओनली इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोस्तों, इस ऐसे जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो बिल्कुल रद्दी स्टॉक्स होते हैं, इनमें आपको उतना ही पैसा लगाना है। कल को सपोज करो ये आपका जीरो भी हो जाए तो आपको फाइनेंशियली ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कल मैं ट्राइडेंट में 1 लाख डाल दूँ या 2 लाख डाल दूँ, इसमें हमेशा उतना ही पैसा लगाइए कि आपको कल को बड़ा लॉस ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो पॉलीकैब से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। पॉलीकैब इंडिया रीवायरिंग इनटू ए V2C जाइंट। तो आप देख सकते हैं पॉलीकैब इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर जाइंट में प्रवेश कर सकता है, शेष प्रभुदास लीलाधर। तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से ये बातें क्लियर हुई हैं। तो दोस्तों, पॉलीकैब भी मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, अगर आप होल्ड करते हो तो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अभी इसके आपको Q3 के नंबर के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए। इसके साथ में अगर आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बाइंग या सेलिंग की राय इसलिए नहीं आपको देता हूं क्योंकि मैं आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस व्हाट्सएप बैंकिंग। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस इज अवेलेबल फॉर कस्टमर्स एंड नॉन कस्टमर्स ऑफ द बैंक। नॉन कस्टमर्स मीन्स एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक। द कस्टमर सिंपली नीड्स टू सेव BOB's व्हाट्सएप नंबर टू हर कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहाँ से आप क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटस इंक्वायरी, चेकबुक रिक्वेस्ट, ब्लॉकिंग ऑफ डेबिट कार्ड, इन्फॉर्मेशन ऑन बैंक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो बहुत शानदार सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे लॉन्च की है। आप चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों बीएसटी टिलर। आपको पता है ये भी शानदार कंपनी है। इसने भी अपने जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो शानदार सेल्स के आप देख सकते हैं दिखाए हैं। आप ऑलरेडी इसके जो दिसंबर में जो सेल हुई है वो भी हमने शानदार होती हुई देखने को मिली है। तो बीएसटी टिलर आपको पता है बेसिकली ट्रैक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो आपको पता है कि इवन कोविड में भी ट्रैक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट के लिए बेसिकली ट्रैक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी खेत वगैरह होते हैं, जो भी फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, तो उनको ट्रैक्टर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। और बीएसटी टिलर इस चीज़ में एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। टाटा मोटर्स पार्टनर्स विद कर्नाटका बैंक फॉर रिटेल फाइनेंस सपोर्ट। तो टाटा मोटर्स भी यहाँ पे कर्नाटका बैंक के साथ लिंक कर रही है, जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी जो भी कस्टमर टाटा मोटर्स की जो गाड़ियाँ उसको लेना चाहे तो इजीली उनको फाइनेंस मिल जाए। इसलिए कर्नाटका बैंक जो बेसिकली कर्नाटका वेस्ट बैंक है उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है फॉर रिटेल फाइनेंस सपोर्ट। तो दोस्तों आज मेन न्यूज़ थी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, बिकॉज आज ये कंपनीज हमें शानदार हाई पे देखने को मिली हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि टीसीएस के नंबर कब आ रहे हैं Q3 के, तो ये आ रहे हैं 8 जन को। वहीं बात करूं इन्फोसिस के तो ये आ रहे हैं 13 जन को। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने देखा था एसेंचर ने क्या शानदार नंबर पेश किए हैं, तो उसी होप पे आज टीसीएस भी आज हमें शानदार भागता हुआ देखने को मिला है। टीसीएस का जो बाईबैक प्राइस था 3000 रुपीज़, आज ये स्टॉक उसको भी क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। वहीं बात करूं इन्फोसिस की तो इन्फोसिस भी जो आईटी सेक्टर में रैली आएगी तो पूरे स्टॉक के भागेंगे। अगर मैं बोलूँ आईटी सेक्टर का किंग कौन है तो किंग खान है यहाँ पे टीसीएस। सेकंड नंबर पर आप चाहें तो इन्फोसिस को नज़र रख सकते हैं। दोनों स्टॉक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और इवन ये दोनों स्टॉक मेरे खुद के भी पोर्टफोलियो में हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। रिलायंस डिनाइज एलिगेशन ऑफ एंगेजिंग इन कॉन्टैक्ट फार्मिंग बाइंग लैंड। तो रिलायंस ने यहाँ पे डिनाई किया है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें वो फार्मिंग की जो भी फार्मर्स हैं उनकी लैंड को ऐसा बाई वगैरह करना चाहते हैं। तो जो इनके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे वो सारे एलिगेशन इन्होंने यहाँ पे नकार दिए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है ये थोड़ी सी सिचुएशन बीच में हमने पंजाब में और हरियाणा में एडवर्स होती हुई देखने को मिली थी, यहाँ पे रिलायंस जियो के टावर्स को भी क्षति पहुँचाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो टाटा केमिकल्स टर्मिनेट एग्रीमेंट विद अमेरिकन नेचुरल सोडा एशकोप। तो ये टाटा केमिकल ने यहाँ पे अमेरिकन नेचुरल सोडा एशकोप के साथ जो इनका एग्रीमेंट था उसको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया और इन्होंने बेसिकली जो भी इनको नोटिस सर्व करना रहता है वो भी इन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों टाटा केमिकल्स में हमने ऑलरेडी देखा था कि टाटा सन्स ने अच्छी यहाँ पे जो भी स्टॉक्स थे यहाँ पे खुद से बाई किए थे और इवन ओपन मार्केट में ही किए थे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने कोई यहाँ पे एग्रीमेंट ब्रेक किया तो इन स्टॉक को कुछ ज़्यादा लॉस होता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। तो आईटीसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने फिर इनके टारगेट सेट किया। देख सकते हैं वाई आईटीसी टारगेट प्राइस ₹219.8 आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने फिर से आईटीसी के जो टारगेट है उसको रिवाइज करते हुए आप देख सकते हैं रफली 20 के आसपास बता दिए हैं। तो दोस्तों आईटीसी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आईटीसी का जो टोबैको और सिगारेट का बिजनेस था वो ऑलरेडी लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। इसके बाद इनका होटल्स का बिजनेस था वो भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। तो कंपनी अभी किसके ऊपर फोकस कर रही है? कंपनी एफएमसीजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इन्होंने सेवलॉन ब्रांड के अंदर और इवन सनफीस्ट बिस्किट सुने होंगे आपने, सनफीस्ट बिस्किट बनाने में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके बाद आज आपने देखा होगा इनकी क्लासमेट के नाम से नोटबुक्स आती हैं, वो भी आईटीसी का ही ब्रांड है। तो आईटीसी हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक लो बीटा स्टॉक है। स्टॉक स्लो चलेगा बट लॉन्ग टर्म में आपको इतना तो श्योर होता है कि ये लॉस नहीं देगा। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं रिलेटेड टू आईटीसी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन से रिलेटेड। तो दोस्तों बिग न्यूज़ फॉर वोडाफोन एंड आइडिया, बिग फंड इज अबाउट टू बी रिसीव। तो ये बिजनेस का आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल लिया है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग जल्दी करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे जल्दी से फंड रेजिंग 25,000 करोड़ का हो जाता है तो कंपनी हमें अच्छा कुछ करती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कैश स्ट्रेस के कारण गूंज रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं एयरटेल से रिलेटेड न्यूज़ है। तो एयरटेल ने बोल दिया है नेवर चार्ज कस्टमर्स फॉर IUC। तो जितने भी इंटरकनेक्टिविटी से रिलेटेड इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस होते हैं तो एयरटेल ने बोला कि इन्होंने कोई ऐसा चार्ज नहीं लिया है। अभी भी कंपनी जो है वो डिफरेंट प्लान्स के अंदर जो एयरटेल टू सपोज करो आपको वोडाफोन आइडिया, BSNL, रिलायंस जियो कॉल करनी है तो वो फ्री प्रोवाइड कर रही है। वो डिफरेंट प्लान्स के अंदर वो सेम प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल के अलावा वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो इवन वो भी सेम प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन BSNL भी। तो उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कोई चार्ज नहीं किया है। तो बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी मार्केट में कि इन्होंने कुछ ऐसे चार्जेस लगाए हैं जिसको उन्होंने टोटली कंपनी ने डिनाई कर दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है 5G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया टू पुश डॉट टू रिलीज न्यू 5G स्पेक्ट्रम बैंड्स। तो जल्दी ही ये तीनों कंपनियां DOT को पुश कर सकती हैं कि 5G स्पेक्ट्रम बैंड को लॉन्च करे।
बात करें रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ने कहा है कि हम जो सेकंड हाफ है 2021 का, उसमें हम 5G लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों देखना होगा कहाँ से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से प्रोवाइड करते हैं। इवन एयरटेल ने, अभी सुनील भारती मित्तल जी ने क्या कहा था कि अभी 1 से 2 साल या मैक्सिमम 3 साल भी लग सकते हैं 5G से रिलेटेड चीज़ें आती हुई भारत में। वहीं वोडाफोन आइडिया ने अभी 5G से रिलेटेड ऐसी कुछ सारी क्लैरिटी नहीं दी है। तो देखना होगा इन तीनों ऑपरेटर में से सबसे पहले कौन 5G को प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाता है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की भी बहुत सारी बातें हमें जब भी 5G की बात आती है तो आती हुई देखने को मिलती हैं। तो कहाँ से 5G के इक्विपमेंट्स आते हैं, कौन से देश से आते हैं, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी को तो अभी बैन भी कर दिया है। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी न्यूज़ हैं, तो देखना होगा कैसे ये सारी चीज़ें टैकल होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।